वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मौजूदा बीआरएस हुकूमत में अक़लियतें महफूज हैं और बीआरएस ही अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद की अहल है, जबकि साबिक़ा हुकूमतें अक़लियती तबके को सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल करती आई हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हनमकुंडा में डी विनय भास्कर की इंतखाबी मुहिम के दौरान माइनॉरिटी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को मुतारिफ किया है, जिसकी मुल्क भर की दीगर रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सियाह ने अक़लियतों की तालीमी और मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम, शादी मुबारक स्कीम, अक़लियती तलबा को बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए माली इमदाद के अलावा दीगर कई स्कीमात पर मौसर अमलावरी की है, जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक़्क़द शुदनी असेंबली इंतखाबात में कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि बीआरएस के दोबारा इख्तिदार से रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मजीद स्कीमात को मुतारिफ किया जा सके। पुराने शहर या हैदराबाद की जमात तो मुसलमानों के लिए लड़ते रहती है, उनको हकूक दिलाने के लिए कोशिश करती है। हमारा उनका पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, खाली फ्रेंडशिप है, थोड़ी सी मोहब्बत है उनसे। असेंबली में उन्होंने भी बोलते हैं, सीएम साहब सुनते हैं, मगर हम चार मीनार में भी कांटेस्ट कर रहे हैं, हम चंद्रायन गोट्टे में भी कांटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, वो एमआई भी उधर कहते हैं, बीआरएस भी उधर। क्या बोलेंगे हम, किस तरह मिल सकते हैं बताइए, ये गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, मैं आपके पास आया हूं यही बताने के लिए। मेरा भाई ने कहा पानी, अरे पानी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में पानी है, घर घर तक नल है तो वो है तेलंगाना स्टेट, कहीं है क्या बताइए। अरे हैदराबाद में इतनी किल्लत होती थी, आपके वरंगल हलमकुंडे में कितनी किल्लत होती थी। सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, कितना 3 साल में कंप्लीट किया, अगर कांग्रेस होती तो 20 साल लगा देती। उसके जरिए घर घर पाइपलाइन डाली गई, पानी का कनेक्शन 50 लोग भी किसी ताड़े में रहते वहां तक पाइपलाइन डाली गई, और नल का कनेक्शन सिर्फ 1 रुपए में दिया गया, और नल का बिल नहीं है। तेलंगाना एक स्टेट है जहाँ पानी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। करंट का आप जानते हैं ना, मैं परसों एक साहब के पास गया, वो बेचारे मेरे बचपन के दोस्त थे, गरीब आदमी थे, घर में से याद किए, भाई आप तो होम मिनिस्टर है, कैसा मिलना है। मैं बोला भाई मैं खुद करा रहा हूँ। मैं घर गया तो बाजू वाले ने भी कहा जरा साहब मेरे पास आई, तो 100 गज का घर था, मैं गया तो लिफ्ट था। मैंने कहा भाई आपके पास तो लिफ्ट है, आओ साहब वो केसीआर साहब को दुआ दीजिए आप, मेरी माँ के घुटनों में बहुत दर्द है। पहले लगाया था साहब, एक बार मेरी माँ फंस गई थी साहब, 4 घंटे निकाल नहीं सका उसके लिए। अब सीएम साहब करंट बंद नहीं करते, फिर से लगा लिया हूँ ताकि मुझे मेरी माँ को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ले जा सके। ये करंट देने वाला कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो केसीआर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इतनी अच्छी हुकूमत रखे, हम इन लोगों को लाएंगे जो हमें हमेशा फिसादात में फंसाते थे, पुलिस केसों में फंसाते थे। कांग्रेस हमें कभी नहीं बख्शा है। आप भी बोलिए, तेलंगाना बनने से पहले बिटोली में 5-4 मुसलमानों को जला दिया गया था, जिंदा मुसलमानों को, याद है नहीं आपको? हमेशा फिसादात होते थे। आज इसलिए आया हूं, अमन की स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। लोग थोड़ी जल्दबाजी में बड़े बड़े बातें करते हैं, व्हाट्सएप मीडिया देखते हैं। ये नौजवान है, उनसे गुजारिश करता हूं, नौजवानों का मुस्तकबिल बनेगा तो इसी तेलंगाना स्टेट में बनेगा। हर शोबे हाथ में तरक्की करेंगे तो हम तेलंगाना में तरक्की करेंगे। ये मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमें डराने के लिए ऐसे बातें करते हैं ताकि फिर से वो पावर में आए। हमारे केसीआर साहब जितने सेकुलर है, जितने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, हमेशा वो तकरीर में एक बात कहा करते थे। जब तेलंगाना मूवमेंट में मैं भी उनके साथ था, मूवमेंट में एक बात कहा करते थे, मेरे वालिद साहब के घर में एक रूम था, हम 3, 4, 5, 6 तो रूम थे, मगर एक रूम था जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी, जिसकी सफाई मेरी माँ करती थी।
उस रूम के अंदर एक जानिमाज बिछाते था, एक रियाल और कुरान रहता था, वो मेरी माँ जाकर पूरा पोछा करके रख के आती थी। वजू करने के लिए पानी का इंतजाम करती थी। जो बुजुर्ग आते मेरे घर, मुसलमान आते, तो वो जाकर मेरे रूम में जाकर नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे कुरान। ये कल्चर बचपन से उनका कल्चर है। इसमें किस तरह तब्दीली आ सकती है बताइए। ये रेवंत रेड्डी, अब क्या बोलूं मैं रेवंत रेड्डी का, ये पक्का आरएसएस वाला है। हमारे बुजुर्ग है, पूछिए, चीचा से पूछता मैं, बच्चे ना, इसलिए हम स्कूल जाने से पहले बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाते हैं। ये रेवंत रेड्डी पहले कहाँ गया, संघ परिवार के साथ जुड़ गया, कितने 7-8 साल उनके साथ चलते रहा। बाद में कहां पर आया, टीआरएस में आया, जो पहले टीआरएस थी उसमें आया। उसके बाद तेलुगु देशम में गया। क्या करा तेलुगु देशम में, चंद्रबाबू नायडू को देखते ना, जेल को भिजाने में पीछे न करा, जेल को भिजाने में नंबर 1 रेवंत रेड्डी है। और चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में ऑफिसर में जाओ, शादी खाने में आकर तोबा करे थे कि अब हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, फिर ले आके बीजेपी से मिलाने वाले रेवंत रेड्डी साहब आज वो चीफ मिनिस्टर का दावा डाल रहे हैं। एक तरफ जाना रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ उत्तम कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक तरफ रेड्डी ब्रदर्स उठ गए हैं। ये किधर क्या थे भाई, जुम्मा 8 दिन हम तो इस तेलंगाना में खिदमत करते हैं कांग्रेस की, हमें होना चाहिए। एक तरफ बीसी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, संगारेड्डी के जग्गा रेड्डी साहब उड़ गए। मैं कहता हूं 50 चीफ मिनिस्टर उनके पास दावेदार है, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, किस तरह बन सकता है, ये नामुमकिन है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से, इलेक्शन का टाइम आता है, सभी लोग आते हैं, मैं भी आपका भाई हूं, आपका खादिम हूं। मुसलमानों को इज्जत देने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपके भाई को बनाया। और रेवेन्यू मिनिस्टर दी, मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किसी ने रेवेन्यू मिनिस्टर मुसलमान को दी? उसके बाद होम मिनिस्टर दी, क्योंकि मुसलमानों में खौफ और दहशत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात खराब थे, गुजरात में मुसलमानों को काटा जा रहा था। इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर को रखकर, हमारे स्टेट में रखकर, विनय अन्ना जैसा बोले ना, हमारे नौजवान जो है ना, इनके पिता समान है तो केसीआर है, हमारे बुजुर्ग के बेटे हैं तो केसीआर है, मेरे बहनों के भाई है तो केसीआर है। हमारे घर में एक लीडर रखे, हम कहें कि दिल्ली तक जाने की जरूरत है? गली अच्छी होना चाहिए, दिल्ली अच्छी होना चाहिए। मैं तमाम भाइयों से पूछता हूँ, हम गली में अच्छा रहना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए? डेफिनेट गली के लीडर हमारे केसीआर साहब, हमारे बेटे, हमारे भाई। मेरी अम्माओं से गुजारिश है, जरा सुबह सुबह उठ के 30 तारीख को जरा सुबह, फजर की जरूरत नहीं है, फजर की नमाज के बाद जरा नाश्ता वास्ता जल्दी तैयार करिए, सबको ले जाकर वोट डाल के 8 बजे हमारे विनय अन्ना को, ये है ना ये टाइगर हमारा विनय भाई को बड़ी मेजॉरिटी जिताइए। पिछली मरतबा से ज्यादा अगर मेजॉरिटी आना है तो विनय भाई को आना चाहिए। ये केसीआर साहब का छोटा भाई मैं हूं, और मेरा छोटा भाई है तो मेरा विनय भाई, इसको जिताइए। यही गुजारिश करने के लिए आज आपके पास आया हूँ। मेरी तमाम बहनों का, तमाम मेरे भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टाइम कार के निशान को वोट लगाकर